नमस्कार, मैं हूँ आशीष चित्रांश। कुमारी शैलजा 25 सितंबर को भाजपा में जाएंगी, शामिल हो जाएंगी। भाजपाई, भाजपा का आईटी सेल, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, प्रोपोगेंडा ब्रिगेड सब लगातार ये खबरें फैला रहे थे। लेकिन शैलजा सामने आती हैं और एकाएक सारे सपनों पर पानी फेर देती हैं। खट्टर, मोदी, शाह, सब के सब जो सपना पाले होते हैं, टूट जाते हैं एक झटके में। लेकिन शैलजा का नाम हटा, दूसरा नाम आ गया। भाजपा इस मामले में बेजोड़ है। चर्चाओं का बाजार, कांग्रेस के भीतर भगदड़ की आहट, ये हमेशा मेंटेन रखती है, क्योंकि अपना कुछ भी नहीं है बताने की। अब नाम जो आया है, अधीर रंजन चौधरी का नाम है। अधीर रंजन चौधरी वही नेता हैं 2019 में कांग्रेस ने अपने संसदीय दल का जिनको नेता चुना था। राहुल ने और कांग्रेस ने पूरे संसदीय दल की कमान जिसके हाथ में सौंप दी थी, वही अधीर रंजन क्या आप भाजपा में जाने वाले हैं? ये सवाल पैदा क्यों हुआ है? इस सवाल की पृष्ठभूमि को समझना होगा और साथ ही ये समझना होगा कि क्या मोदी के आंसुओं में डूब गए अधीर रंजन चौधरी जैसा डूबे थे गुलाम नबी आजाद। ये कनेक्शन बड़ा तगड़ा है। ये मोदी जी के आंसू जिसके लिए निकले, आप समझो कि बह गया, उसका सियासी सफर डूब गया, उसकी सियासी कश्ती डूब गई। गुलाम नबी आजाद को पहले याद कर लीजिए। गुलाम नबी आजाद कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में गिने जाते थे। गुलाम नबी आजाद की 10 जनपद में सीधे एक्सेस थी। गुलाम नबी आजाद की कांग्रेस में खूब चलती थी। जिसे चाहते थे चढ़ा देते थे, जिसे चाहते थे गिरा देते थे। गुलाम नबी आजाद को लेकर एक भाषण संसद में दे रहे थे मोदी जी, बड़े भावुक हुए। और वो भाषण था गुलाम नबी आजाद की राज्यसभा के सदस्यता की कार्यकाल के अंत पर उनको शुभकामना देते हुए गुलाम नबी आजाद में उनको इस देश के सबसे महान नेताओं वाली छवि नजर आने लगी थी। नेहरू को, इंदिरा को, राजीव को कोसते कोसते न थकने वाले मोदी जी उसी पार्टी के सेनापति गुलाम नबी में महानता की, विनम्रता की, सियासी ऊंचाइयों की छवि देखने लगे थे। बड़े भावुक से हो गए थे। गोदी मीडिया ने बहुत दिखाया था कि बहुत भावुक हो गए। कई बार गोदी मीडिया बताता नहीं कि कब ज्यादा भावुक होते थे। माँ से आशीर्वाद लेके, विवेकानंद से आशीर्वाद लेके, पटेल से आशीर्वाद लेकर के, साधना करके, या गुलाम नबी आजाद के सियासी सफर के या राज्यसभा के कार्यकाल पे के अंत पर जो हुए थे, बड़े भावुक हो गए। संसद में भावुक हो जाते हैं, संविधान देखते हैं भावुक हो जाते हैं। और ये समझ लीजिए, जिस जिसको देख करके भावुक होते हैं उसके लिए भविष्य अच्छा नहीं है। जब संविधान को हाथों में लेकर भावुक होते हैं तो इसीलिए हम लोग डरते हैं कि संविधान का भविष्य क्या है। आखिरकार वो G23 और क्या क्या ग्रुप बनाते बनाते कांग्रेस में राहुल गांधी को कमजोर करते करते गुलाम नबी आजाद कांग्रेस से विदा हो गए, छोड़ दिए। फिर गुलाम नबी आजाद कहाँ है, क्या कर रहे हैं, पार्टी क्या कर रही है? नतीजे अभी हालांकि जम्मू कश्मीर के चुनाव में उनकी पार्टी के परफॉर्मेंस के आ ही जाएंगे 8 तारीख। लेकिन जो गुलाम नबी आजाद कांग्रेस में बैठते थे तो पूरे देश के अलग अलग राज्यों के कांग्रेसी गणेश परिक्रमा करते थे गुलाम नबी के। आज गुलाम नबी शायद खाली कुर्सी पर खुद ही परिक्रमा करके उस अतीत को याद करते हो गए इस्तेमाल। पहले इस्तेमाल करो और फिर विश्वास नहीं करो, फिर साफ करो। ऐसे ही अधीर रंजन चौधरी को लेकर के संसद में बहुत भावुक हुए थे। बड़ा तंज किया था अधीर रंजन जी, आपकी इज्जत हमें देख करके ऐसा लगता है, वैसा लगता है, काश ऐसा होता। बड़ा अधीर रंजन को लेकर के मोदी जी बड़े चिंताग्रस्त थे संसद में पिछले कार्यकाल। अब तो अधीर रंजन संसद में है ही नहीं।
अब मैंने वही कहा कि जब संसद में, लोकसभा में अधीर रंजन के लिए जब भावुक हुए मोदी जी, तो उस समय भी निजी बातचीत में मैंने किसी से कहा था कि ये गुलाम नबी आजाद बन जाएंगे। मोदी जिसके जिसके लिए रोते हैं या भावुक होते हैं, वो आंसुओं का समंदर ऐसा है खतरनाक कि उसमें डूबना ही डूबना है। ये कश्ती फिर पार नहीं लगती है। अब अधीर रंजन की जो चर्चा छिड़ी कि भाजपाई होने वाले हैं, अधीर रंजन का भगवाकरण होने वाला है, वो चर्चा दरअसल छिड़ी ऐसे कि बंगाल में अध्यक्ष पद छोड़ दिया था। अधीर रंजन चौधरी ने बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष का पद छोड़ दिया था। अब वो पद सदा सदा के लिए खाली तो रहता नहीं कि खड़ाऊ रख दिया जाता वहां पर अधीर रंजन का। वहां पर कांग्रेस के जो सचिव थे शुभांकर सरकार, राष्ट्रीय सचिव थे, उनको प्रदेश अध्यक्ष बना के भेज दिया गया। नॉर्मली एक परंपरा है कि जब नया अध्यक्ष नियुक्त होता है तो पुराना अध्यक्ष बधाई देता है। पहले का दौर था तो चिट्ठी भेज के बधाई देता था या खुद जाता था बधाई देने। अब तो एक्स का जमाना है तो एक्स पर ही लिख के बधाई हो जाती है। तो एक्स पर भी कोई वाई जेड कुछ भी नहीं लिखा उन्होंने बधाई का। फिर 23 तारीख को जो नए प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, बंगाल कांग्रेस के, शुभांकर सरकार, ये कोलकाता के पार्टी दफ्तर पहुंचे। अधीर रंजन वहां भी नहीं मौजूद थे। परंपराएं हैं कि पूर्व अध्यक्ष आता है, कुर्सी सौंप देता है कि आप संभालिए, जो हमने पार्टी के लिए निष्ठा से काम किया उसको, उस परंपरा को आगे बढ़ाइए आप। अधीर रंजन गायब थे। अब चर्चाओं के लिए तो इतना पर्याप्त था। चर्चाएं शुरू हो गई कि अधीर रंजन अब भाजपा में जा सकते। अब भाजपा में जाते हैं अधीर रंजन, तो समझिए कि मामला कितना ये भीतरी खेल वाला है, भीतर भीतर खेल। और कब से चल रहा है? दरअसल अधीर रंजन कांग्रेस की लीडरशिप से बड़े वक्त से नाराज है, और खासकर खड़गे साहब से, एक दलित अध्यक्ष के हाथ में कमान आई तो हाथ मजबूत करना चाहिए था, लेकिन बड़े नाराज। भाजपा के खिलाफ एक बड़ा गठबंधन बनाने की कोशिश में राहुल गांधी ने, राहुल का ही करीब करीब फैसला माना जाता है कि वो अगर सहयोगियों के प्रति थोड़ा राज्यों में नीचे भी झुक करके चलना पड़े उनके साथ, तो राहुल तैयार है। उसका ताजा नमूना हरियाणा में आम आदमी पार्टी की मंशा नहीं थी साथ चलने की। आम आदमी पार्टी तो जमानत के फॉर्मूले में लगी थी केजरीवाल के। कांग्रेस के जो हरियाणा के नेता हैं वो भी नहीं चाहते थे। उसके बावजूद पता था राहुल को कि किसके दिल में क्या है, उसके बावजूद केजरीवाल के साथ गठबंधन करने की पहल की उन्होंने। उन्होंने ही अपने तरफ से ऑफर दिया और खुल करके कहा कि आप लोग प्रयास करिए इसके। तो ये चीज राहुल ने किया, लगातार किया है कि अगर खुद को थोड़ा पीछे रखना पड़े, थोड़ा नीचे झुकना पड़े, तो एक बड़े गठबंधन के लिए मोदी और भाजपा के खिलाफ वो झुकने को तैयार है।